युक्त होगा। और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, थोड़ा सा सुख 2-5 मिनट का मिलेगा और बदले में फिर समस्याएं, कमजोरी, खिन्नता, अशांति, कलह और कमजोरी के सिवा कुछ नहीं। अब ब्रह्मचार्य क्या है? तो संत कह रहे हैं कि जैसे दाद का रोग, किसी को दाद हो जाती है, वो दाद जब तक हो जाता है तब तक उसको थोड़ा अच्छा लगता है, पर खुजाने से दाद मिटती नहीं, बढ़ जाती है। खुजाने जितना सुख मिलता है बाद में दाद फेंक जाती, मिटती नहीं। वैसे ब्रह्मचर्य का जो पालन नहीं करता, वासना का सुख खुजरू के सुख जैसा है। खुजा लिया तो अच्छा लगा और खुजाना छोड़ा तो रोग बढ़ गया। ऐसे इससे हम लोगों को बचना चाहिए और हमें अपने जीवन में संयम अपनाना चाहिए। भीष्म पितामह ने संयम अपनाया। 3 कन्याएं काशी नरेश जैसे राजा की ले आए और वहाँ कई राजा बैठे रहे, कोई भीष्म जी से टकराया नहीं, और टकराए तो भीष्म जी उसको परास्त करके और उसका वध करके निकालो। तीनों कन्याएं अम्बा, अंबिका, अंबालिका लेकर के भीष्म पितामह हस्तिनापुर आए और अपनी करके और इंद्रिय सुखों में बह गए। जब किसी की नई शादी होती है तो साल 6 महीना वो स्वर्ग के माहौल में जीता है, और नई शादी में तो बड़े सुखी रहते, बड़े आकर्षित रहते, और जयो जयो बूढ़े होते त्यों लड़ाई हो जाती। बहुत लड़ा थे बुढ़ा, बोला जाए तो भगवान मुंह से सोई बड़े लड़ाई होती है, तनाव होता है, दूर हो जाते हैं बुढ़ापे में। दादा दादी झगड़ कर दादा कहते कि भगवान बचाए जा से, हे भगवान अगले जन्म में मुझे जा। ऐसी भी लड़ाई होती है। तो नियम संयम से रहना चाहिए। विवाह के बाद भी संयम, नियम, धर्म, मर्यादा सीखना, पूछना, पढ़ना चाहिए। चित्रांगद विचित्र वीर विषय भोगों की खाई में गिर गए। बड़े भैया का बल था, भीष्म पितामह देवव्रत जैसे रक्षक थे, तो चित्रांगद विचित्र वीर ने नियम, संयम, साधना, धर्म, मर्यादा नहीं समझी जो समझना चाहिए थी। वो विषय वासनाओं में बहकर उन्हें क्षय का रोग हो गया, और क्षय के रोग में एक भैया चले गए। सच्चिदानंद भगवान की। चित्रांगद को एक यक्ष ने मार दिया, उससे उलझ गया। अस्त्र शस्त्र का अभ्यास था नहीं। एक भाई को यक्ष ने मार दिया और एक भैया को क्षय रोग हो गया। विषय वासनाओं में पड़े लोग बाद में बहुत रोगों के शिकार हो जाते हैं। अम्बा ने भीष्म जी से कहा कि भीष्म जी, चित्रांगद विचित्र वीर तो मेरी बहने से विवाह हो गया, पर मैं राजा साल्व से प्रेम करती थी। आप मुझे बिना मेरी इच्छा जाने उठा लाए। आप या फिर मुझसे शादी कीजिए या फिर मुझसे आप मोरे को साल्व राजा के यहाँ भिजवाइए। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तो विवाह करूंगा नहीं, मैंने संकल्प लिया है, पर आप देवी ससम्मान में आपको जिस राजा से आप स्नेह करती हैं मैं उसके पास भिजवा देता हूँ। और उन्होंने भीष्म जी ने व्यवस्था की और बड़ी कन्या अंबिका को उन्होंने राजा साल्व के यहाँ भेज दिया। और राजा साल्व के यहाँ अम्बा जब गए
सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा साल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया और कहा कि देवी तुम हस्तिनापुर गई हो भीष्म के साथ, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम पतिव्रता होती तो मुझे छोड़ के हस्तिनापुर नहीं जाती, इसलिए तुम को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अम्बा ने सुना तो अम्बा भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी के पास गई और जाकर कहा कि महाराज मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी भीष्म पितामह, ये भीष्म मुझे मेरी बिना इच्छा के मुझे मेरे पिता के यहाँ से ले आए और मेरे पिता के यहाँ से तो मैं दान की गई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? राजा साल्व मुझे स्वीकार नहीं करते और भीष्म जी कह रहे हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैंने ब्रह्मचार्य व्रत का संकल्प लिया है, अब महाराज मैं कहाँ जाऊँ? आप मेरा इंसाफ कीजिए, भीष्म जी से कीजिए कि वह मेरे से विवाह करे, नहीं तो मैं आपकी शरण में आई हूँ महाराज, मुझे इंसाफ दिलाइए। परशुराम जी ने अम्बा को लेकर भीष्म जी से कहा कि बेटे तुम भीष्म शादी करो अम्बा से, क्योंकि इसको तुम लेके आए थे इसलिए तुमने ये अन्याय किया है। जिस कन्या का तुमने हाथ पकड़ा उस कन्या को उसके जीवन साथी से मिलवाओ अथवा तुम उसे जीवन संगिनी बनाओ। भीष्म जी ने कहा गुरुदेव बस यही आज्ञा मत दो, और कोई आज्ञा दो तो मैं सेवा करूं। क्यों? धर्म बड़ा होता है, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और मेरा धर्म ये है कि मैंने जो सबको साक्षी मान के संकल्प लिया कि मैं जीवन में ब्रह्मचारी रहूंगा, तो मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए मुझे भले ही शिष्य धर्म छोड़ना पड़े। परशुराम जी तो लड़ने मारने में सबसे आगे थे, उन्होंने परसा उठा लिया और कहने लगे भीष्म या तो मेरी आज्ञा मानो या मेरे हाथों से मरने तैयार हो जाओ। भीष्म जी भी कम नहीं थे, परशुराम जी भी ब्रह्मचारी थे और उनके शिष्य भीष्म देवव्रत भी ब्रह्मचारी थे। दोनों मैदान में आ गए और भयानक युद्ध होने लगा। गुरु और चेला एक दूसरे से टकरा गए और एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए। भीष्म पितामह और परशुराम जी जब टकराए महाभयानक युद्ध हुआ। देवता ऋषि यक्ष गंधर्व सब सोच में पड़ गए कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। आखिर में ये बात हुई कि ऋषियों को बीच में आकर के गुरु शिष्य को लड़ाई से शांत करवाना पड़ा और भीष्म जी ने आखिर यही कहा कि मैं अपने संकल्प से हटूंगा टरूंगा नहीं। ऐसी बात सुनी तो परशुराम जी शांत होकर चले गए। ऋषियों ने युद्ध विराम दिलवाया और अम्बा ने कहा कि भीष्म तुम मुझे नहीं स्वीकार कर रहे, मेरी जिंदगी खराब की है तो मैं तुम्हें सुख से जीनी नहीं दूंगी। मैं चाहे मैं मर जाऊं पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह अंबिका और अंबालिका तो चित्रांगद विचित्र वीर की रानी बन गई। हस्तिनापुर में उनकी बड़ी बहन ये जंगल में गई और जाकर इसने तपस्या की कि मैं तपस्या करके ऐसी शक्ति प्रदान प्राप्त करूंगी कि इस देवव्रत भीष्म को मारने का कारण बनूंगी। इसने तपस्या की और तपस्या से इसे एक हार प्राप्त हुआ एक देवता से। और देवता ने कहा कि हे देवी अम्बा तुम ये हार जिस पुरुष को पहनाओगी वो पुरुष सूरवीर बलवान तेजस्वी हो जाएगा और तुम चाहोगी वो पुरुष करेगा। अम्बा वो हार लेके घूमी पर किसी ने भी अम्बा से हार पहना नहीं। और अम्बा ने देखा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मुझे कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा है और बिना नारी के नर अधूरा है और बिना नर के नारी अधूरी है। प्रकृति ने इन दोनों के मिलने से पूर्णता इस दुनिया में बनाई है। अकेले नारायण थे, वे जलमग्न से सैया पे सो रहे थे, कुछ नहीं था त्रिलोकी में, केवल एक भगवान नारायण श्री हरि विष्णु थे।
भगवान ने अपनी माया और संकल्प किया तो प्रकृति बनी, और प्रकृति से ये धरती, ये त्रिलोक और ये सारी व्यवस्था बनी। तो बिना लक्ष्मी के नारायण भी दुनिया में कुछ अकेले करते नहीं। अकेले तो फिर भी ध्यान समाधि में रहते, और जब भी क्रिया होगी तो प्रकृति माया से होगी। नारी जब होगी तो नर की शोभा होगी, और नर होगा तो नारी की शोभा होगी, और दोनों होंगे तो गृहस्थी की सेवा होगी। अम्मा ने जाकर के और राजा द्रुपद के महल के सामने वो हार टांग दिया, और अम्बा ने अपनी योग प्राणायाम करके वो शरीर छोड़ दिया। और ये संकल्प अम्बा के मन में रहा कि मैं भीष्म को दंड दे के मानूंगी। और अम्बा जब मर गई तो दूसरे जन्म में पुण्य तपस्या संकल्प के प्रभाव से यह राजा द्रुपद के यहाँ जन्मी, और द्रुपद की पुत्री हुई तो इसका नाम पड़ा श्रीखंडी। ये कन्या रूप में जन्मी थी, और ये कन्या होकर के जब बड़ी हुई, एक दिन ये शिकार खेलने और अस्त्र शस्त्र सीखते सीखते जंगल में पहुंची, और जंगल में गई तो वहां पर इस श्रीखंडी नाम की यह कन्या को एक यक्ष मिले, और एक यक्ष जो मिले उन्होंने 14 साल की शिखंडी नाम की कन्या को स्तुनकर्ण नाम के यक्ष ने कन्या को पुरुषत्व प्रदान किया। ये इतनी सूरवीर थी कि लड़ने मारने में पीछे नहीं थी। तो यक्ष ने इससे कहा कि तुम्हें तो पुरुष होना चाहिए था, तुम कन्या कैसे हो गई? मैं तुम्हें अपनी शक्ति से पुरुष रूप में पुरुषत्व प्रदान करता हूँ। यक्ष ने इसको पुरुषत्व दिया, और ये जन्मी कन्या रूप में थी। भीष्म जी की मृत्यु का कारण बनी थी। भीष्म जी ये बात जान गए थे कि यह अम्बा मेरे को मारने के लिए तपस्या कर रही, मेरे को मारने के लिए मेरे गुरुदेव के पास गई और मेरे को मारने के लिए तपस्या कर रही। परंतु भीष्म जी ब्रह्मचारी थे, भीष्म जी सज्जन थे, भीष्म जी सत्पुरुष थे, भीष्म जी बड़े चिंतनशील, बड़े विवेकवान, बड़े शूरवीर थे। इसलिए वे चाहते तो अम्बा को कभी भी कहीं भी मार देते। परंतु जो मनुष्य विद्वान होता है, जो मनुष्य साधक होता है, सज्जन होता है, वो कभी नारी जाति पे अधर्म, अनीति, अन्याय नहीं करता। भीष्म जी चाहते तो अम्बा का वध कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अम्बा जब श्रीखंडिनी बन गई और श्रीखंडी बन गई, कन्या से पुरुष बन गई, तो भी भीष्म पितामह मानते थे कि ये कन्या है और मुझे मारने के लिए जन्मी है। यहाँ पर क्या हुआ कि चित्रांगद विचित्र वीर विषय वासना में इतने डूब गए कि 6 रोग हुआ और मर गए। उनके कोई संतान नहीं हुई। एक भैया को यक्ष ने मार दिया और एक भैया विषय वासनाओं में पड़ के मर गया। हस्तिनापुर में कोई नहीं बचा जो हस्तिनापुर को चला। आगे संतान कैसे हो? क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जो बड़े राजकुमार हैं हस्तिनापुर के, वे विवाह करेंगे नहीं, और चित्रांगद विचित्र वीर की रानी विधवा हो गई और वे लोग अल्प समय में शरीर छोड़ गए। अब सत्यवती माता और राजा शांतनु को ये चिंता व्याप गई कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन बने, हस्तिनापुर की वंशवेल कैसे चले। माता सत्यवती ने देखा कि हम तो बूढ़े हो गए और हमारी संतान हमें छोड़ के चली गई, हस्तिनापुर का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हे विधाता क्या होगा। तो फिर उनने भगवान से प्रार्थना की। तो सत्यवती के जीवन में एक और घटना घटी थी। क्या हुआ था कि सत्यवती जो अकेली नाव में से पार करती थी, लोगों को यमुना पार करती थी, तो एक दिन पाराशर नाम के ऋषि यमुना में पार होने के लिए सत्यवती की नाव में बैठे। पाराशर ने देखा कि ये कन्या के शरीर में से मछली जैसी दुर्गंध निकलती है। ये कन्या बड़ी सीधी, सच्ची, सुशील और धर्म प्रेमी कन्या है। ऐसी कन्या मुझे मिली है और अभी जो समय चल रहा है, ऐसा मुहूर्त, ऐसा समय, ऐसा नक्षत्र फिर कभी आएगा नहीं।
इस समय यदि गर्भाधान किया जाए तो इस समय गर्भाधान होने से ऐसी संतान होगी जो विश्व मानव को दिशा देगी और जिससे भगवान की सत्ता, महत्ता, कथा, भागवत, वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथ बनेंगे। ये जो नक्षत्र मुहूर्त समय चल रहा है, ये पुत्र के लिए, प्राप्ति के लिए इससे बढ़िया समय है नहीं। पाराशर जी ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है? तो सत्यवती जी ने कहा कि महाराज, मैं कन्या हूँ और मेरे पिता दासराज दासा नाम के मछुआरों के सरदार हैं। देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, आप जैसे संतों के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बोले, देवी, जो मैं ये वचन कह रहा हूँ, मैं ये अपनी इच्छा से नहीं कह रहा हूँ। परमात्मा ये चाहता है कि तुम्हारा हमारा एक पुत्र हो जो इस कलयुग में ज्ञान का और सद्मति, सद्बुद्धि का दाता होगा। उसके जैसा विद्वान पुरुष धरती पे फिर शायद कभी नहीं होगा। महाराज, आप ऐसी बातें ना करिए, क्योंकि कन्या पिता के अधीन होती है जवानी में, और विवाह के बाद वो पुत्रों के अधीन होती है। वो बुढ़ापे में, जवानी में, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, किशोर अवस्था में पिता के अधीन रहती है। युवा अवस्था में यह पति के अधीन रहती है और वृद्ध अवस्था में स्त्री बेटों के अधीन रहती है। और मेरे पिता का हक है और किसी का नहीं है। ऋषि ने समझाया कि देवी, परमात्मा की ऐसी प्रेरणा है कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होगा। तुम्हें लोक में कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये पतिता है या ये व्यभिचारिणी है। तुम्हें इस धरती पे ऐसे पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होगा जो युग युगांतर भगवान की कथा, 18 पुराणों के, गीता के, महाभारत के, ब्रह्म सूत्र के लेखक होगा तुम्हारा पुत्र। और तुम्हारा पुत्र जन्म लेते ही बड़ा हो जाएगा और तपस्या करके ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान पाएगा कि भगवान की महत्ता, कीर्तन को, प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा। बोले, महाराज, दिन के समय ऐसे कार्य उचित नहीं है। बोले, मैं दिन को रात्रि में परिवर्तित कर दूंगा। बोले, महाराज, मैं मत्स्य गंधा हूँ, मेरे शरीर से मछली की बदबू निकलती है। बोले, कई योजन तक तुम्हारे शरीर से खुशबू निकलेगी। जो सत्यवती ने महाराज जी से प्रश्न किए, महाराज जी ने अपनी तपस्या से उन सब प्रश्नों को बहुत ही सुख के, बहुत ही शांति और बहुत ही जीवन के समस्त दुखों को सुख में परिवर्तित कर दिया। सत्यवती और पाराशर जी के मिलने से एक पुत्र हुआ। 12 घंटे भी माँ के पेट में नहीं रहे वेद व्यास जी महाराज। उस समय ऐसा नक्षत्र मुहूर्त और मंत्र शक्ति पाराशर जी की तपस्या से गर्भाधान हुआ। और गर्भाधान के बाद यमुना के एक टापू पे सत्यवती जी से ये वेद व्यास जी महाराज प्रकट हुए। और प्रकट होके इन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि माते, मैं इस टापू पे बैठ के तपस्या भजन करूंगा। जीवन में जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, मेरा नाम बस ले देना माँ, मैं तुम्हारे सारे दुख हटाने के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दूंगा। सत्यवती माता बच्चे को जन्म देके और चली गई अपनी नाव की सेवा में। और यह बालक कृष्ण द्वीप में हुआ, इसलिए इसका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की। और इन्होंने जन्म लेकर और इन्होंने तपस्या की। बेरी के फल खाते थे, एक दिन में 9 घंटा बैठे ध्यान भजन करते थे। इसलिए बेरी के फल खाने से इनका नाम हुआ बादरायण। और कृष्ण द्वीप में यमुना थोड़ी हरी टाइप की है, इनका शरीर भी नीला हरा उत्पन्न हुआ था। और ये कृष्ण द्वैपायन दीप पे बैठे, दीप पे पैदा भय, इसलिए द्वैपायन। और काले से, सांवले से, हरे से हुए, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। बोलो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की जय। बाद में शांतनु जी से सत्यवती का विवाह हुआ। और आज सत्यवती को अपने उस पुत्र की याद आई जो दीप में प्रकट हुआ था, जिसका ज्ञान किसी को नहीं था कि इनका कोई पुत्र भी हुआ है।
सत्यवती ने हाथ जोड़ के कहा कि हे पुत्र वेद व्यास तुम कहाँ हो, हे कृष्ण द्वैपायन कहाँ हो, तुम पधारो, आज तुम्हारी बेटा मुझे बहुत जरूरत है। सत्यवती ने हस्तिनापुर के महल से अपने पहले पुत्र को पुकारा तो आकाश मार्ग से वेद व्यास जी तुरंत हस्तिनापुर में उपस्थित हो गए और बोले, माते मुझे क्या आज्ञा है। सत्यवती ने कहा कि बेटा, चित्रांगद विचित्र वीर्य तुम्हारे छोटे भाई थे, पर विवाह करके वे लोग जल्दी शरीर छोड़ गए। बेटा, उनकी जवान रानी हस्तिनापुर में बैठी है, उनकी गोद खाली है। तुम भगवान के महातपस्याशाली ऋषि पाराशर के अंशज हो। बेटा, तुम भी खुद चमत्कारी पुत्र हो, जन्म लेके तुम बड़े हो गए और तुमने तपस्या की, इसलिए आज अपनी माँ का संकट दूर करो अपनी तपस्या से। बोले, माँ आज्ञा करो, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तप से दुनिया में क्या नहीं होता। जो दुनिया में जितना माला करता है, जितना तप करता है, तितिक्षा सहता है, धर्म करता है, नियम करता है, नेकी करता है, भलाई करता है, दुनिया में वो उतना ही प्रभावशाली, उतना ही सुंदर, उतनी सूझबूझ, उतनी सद्बुद्धि, उतना ही पद प्रतिष्ठा उसके चरणों में आती है। बिना तपस्या के कोई ना सरपंच बनता, ना बिना तपस्या के विधायक बनता, ना बिना तपस्या के कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता। तपस्या जितनी जिसने करी, नाम भगवान का, पाठ भगवान का, सेवा भगवान की, सेवा गौ माता की, सेवा जनता जनार्दन की, जो दान धर्म नेकी भलाई करता है, दुनिया में उतनी ज्यादा पद प्रतिष्ठा, सम्मान और लक्ष्मी को और सद्बुद्धि को पाता है। बिना धर्म के इस धरती पे कुछ होता नहीं है। मनुष्य ही धर्म पुण्य नेकी भलाई के लिए मिला। वेद व्यास जी ने कहा, माँ मैं अपनी दृष्टि मात्र से पुत्र प्रदान करने में सक्षम हूँ, तुम अपनी रानियों को मेरे पास भेजो और मैं मंत्र शक्ति पढ़ करके और उनकी ओर देखूंगा और देखते से ही मैं उनमें शक्तिपात कर दूंगा और शक्तिपात से वो गर्भवती होंगी और ऐसी संतान होगी उनको कि ना भूतो ना भविष्य। ऐसा जब माता सत्यवती से उनके ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास जी ने कही तो माता सत्यवती ने अपनी नववधू अंबालिका से कहा कि बेटी, तुम्हारे बड़े जेठ जी आए हैं, तुम उनके पास जाओ और जाकर के उन्हें प्रेम से प्रणाम करके मात्र खड़ी हो जाना। वे अपनी संकल्प बल और शक्ति बल से तुम्हें शक्तिपात कर देंगे। वेद व्यास जी ने माँ सत्यवती की भेजी हुई अंबिका को भेजा और अंबिका को भेजा तो अंबिका आकर के जो प्रणाम करती है और वेद व्यास जी मुख घुमा करके उनकी ओर जब देखते हैं तो उनका चेहरा देखकर ही, तेज देखकर ही यह अंबिका आंखों को बंद करके पसीना छोड़ देती है और जब ये पसीना में थर-थर कांपने लगती है और वेद व्यास जी इसकी ओर देखते हैं तो अंबिका आंखें बंद करती है और पसीने में लथपथ हो जाती है और भाग जाती है। अंबिका जाती है तो वेद व्यास जी के पास सत्यवती आती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ? बोले, माँ इन अंबिका के संतान तो होगी पर इनने आंखें बंद कर ली थी, इसलिए इनका पुत्र अंधा होगा। और हस्तिनापुर को राजकुमार मिलेगा पर अंधा मिलेगा। पर माँ ये जो पुत्र होगा इतना बलशाली होगा कि ये हाथियों को भी हथेलियों में पीस देगा। इतना बल होगा इसके हाथ में कि ये चाहे तो एक घूसा में दीवार को गिरा दे, ये चाहे तो भीम को भी पकड़ के मसल दे, धृतराष्ट्र तो भीम मर जाए। इतना इसमें बल था, इतना बल था कि ये जहां हाथ मार दे वहीं पे गड्ढा कर दे। ऐसा क्योंकि तपस्या के फलस्वरूप संत का प्रसाद थे ये। माता ने कहा कि बेटा अनर्थ हो जाएगा, अंधा राज्य नहीं हो सकता, अंधा राज्य पे नहीं बैठ सकता। बेटा तुम दोबारा कुछ ऐसा करो कि एक अच्छा पुत्र हस्तिनापुर को मिले। दूसरी बहू को भेजती है माता सत्यवती
और दूसरी अंबालिका समझाती है माँ सत्यवती के बेटा ये संत है, ये ब्रह्मचारी है, ये महापुरुष है, ये तपस्या से तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बेटी जाओ और महाराज जी को प्रणाम करो। अंबालिका आती है और वेद व्यास जी को प्रणाम करती है। वेद व्यास जी महाराज मंत्र पढ़ के आंखें खोल के इनकी ओर देखते हैं तो ये शर्म के माले पीली पड़ जाती है, बहुत शर्माती, बहुत संकोच करती हैं, गर्दन नीचे कर लेती हैं और शर्म के मारे इनको बड़ा ही तकलीफ होती है कि मैं ऋषि के सामने आ गई। और जब ये शर्माती है तो शर्मा करके जब ये चली जाती है तो माता सत्यवती से फिर व्यास जी कहते हैं कि माँ अंबालिका को पुत्र तो होगा पर ये शर्म में पीली पड़ गई, इतनी शर्म लगी इनको कि ये शर्म के मारे पीली पड़ गई, इसलिए इनको पुत्र तो होगा पर पीलिया रोग से ग्रस्त होगा और उसका नाम पांडु होगा। पांडु पीलिया रोगी होगा, कमजोर होगा। माता सत्यवती फिर कर्म ठोकर लगी कि हे विधाता, कैसे मैं अपनी वंश बेल को आगे बढ़वा रही और इन बहुओं ने तो मेरी नहीं सुनी मानी, कर्म रति का क्या कहे। माता सत्यवती ने एक दासी को भेजा, बोली तुम रानी की सेवा में रहतो, तुम विश्वास पात्र सद्गुणी हो, तुम्हें भी संतान मिल जाएगी तो हस्तिनापुर का कुछ तो भला होगा, तुम जाओ। वह दासी बड़ी ही धार्मिक, बड़ी ही सद्बुद्धि वाली, बड़ी महान नारी थी। वो वेद व्यास जी के पास आई और वेद व्यास जी ने अपना संकल्प करके उसकी ओर देखा तो वो श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़ी रही और वेद व्यास जी के तप तेज की दृष्टि को वो सहन कर गई, क्योंकि महाधार्मिक, महापुण्यशाली, महाबुद्धिमान दासी थी। उसने ऋषि को देखा, ऋषि ने उसको देखा और ऋषि ने संकल्प जो किया तो वो गर्भवती हुई और उसके गर्भ से महाविद्वान, नीतिवान विदुर जी महाराज प्रकट हुए। बोलो विदुर जी महाराज की जय। यह धृतराष्ट्र जी और पांडु जी के मंत्री बने और ये दासी पुत्र विदुर हुए। इनको पांडव और कौरव काका कहते थे और ये इतने बुद्धिमान थे कि ये जो बात कह दे उस बात को कोई काट नहीं पाता था। नीति धर्म के बहुत बड़े ज्वलंत स्वरूप थे हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में तीनों राजकुमार उत्पन्न हुए। वेद व्यास जी महाराज दृष्टि से गर्भ धारण करके और चले गए आकाश मार्ग से भजन करने लगे। वेद व्यास जी भजन कर रहे हैं और हस्तिनापुर में 3 जन्म हुए हैं। बड़ी रानी के धृतराष्ट्र हुए, छोटी रानी के पांडु हुए और दासी के जो पुत्र हुए वे विदुर जी महाराज हुए। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह इन सब की सेवा कर रहे हैं और राज्य पद को संभाले हैं और इन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार हस्तिनापुर में आगे चल के हस्तिनापुर का महा इतिहास महाभारत हुआ है और उससे इस जीवन में बहुत सारे संकट, हस्तिनापुर का इतिहास संकटों से भरा हुआ इतिहास हुआ है। परंतु संत कह रहे हैं कितना भी कष्ट मुसीबत आए पर मुश्किल में मुस्काना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना, 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 मुश्किल में मुस्काना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना,
जाना। पड़ जाए जो मुसीबतों में कहीं मेरा ध्याना। पड़ जाए जो मुसीबतों में कहीं मेरे मत जाना। पड़ जाए जो मुसीबतों में कहीं मेरे मत जाना। उसी को मोहन के दे रे, उसी को मोहन दे दे। उसी को मोहन के दे रे, उसी को मोहन के दे दे। मुश्किल में मुस्काया मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना। उसी को मुस्काया मुसाफिर, उसी मुसीबतों से ना घबराना, हरि चरण में जाना। मुसीबतों से ना घबराना, हरि शरण में जाना। बल दल में भी खचा रहे जो, बल दल में भी खचा रहे जो। दल में भी खिला रहे जो, दल दल में भी गिरा रहे जो। भाई कमल बन जाना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना। मुश्किल में मुस्काना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना। मुसलधार जब बरसे ओ इंदर, मुसलधार जब बरसे इंदर। मुसलधार जब बरसे ओ इंदर, मुसलधार जब बरसे इंदर। मुश्किल में ब्रज गाना। मुश्किल में गहराना। मुरलीधर ने यही सिखाया, मुरलीधर ने यही सिखाया। कृष्ण कन्हैया ने यही सिखाया। कृष्ण कन्हैया ने यही सिखाया। तू गिरधर
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मुश्किल में कभी व्यक्ति को ठेका पे नहीं जाना, कठिनाइयों पे किसी आत्महत्या करने के लिए नहीं जाना। मुश्किल में मुस्काना, कीचड़ में भी खिला रहे वही कमल कहलाया, दलदल में जो खिला रहे वही कमल कहलाया। और मुसीबतों से नहीं घबराना, हरि शरण में जाना। भगवान बुद्ध के जमाने की बात है, एक बिटिया बहक गई, सत्संग नहीं मिला, मंदिर नहीं जाते जो वे गुमठी कलारी पे जाने लगते हैं। कथा का सत्संग का प्याला जो नहीं पीते वे शिष्यों को पीने लगते हैं, बीड़ी को पीने लगते हैं। जो हरि रस नहीं पीते, भजन का भोजन नहीं करते, कथा का अमृत नहीं पीते, वे लोग गुटखा, बीड़ी, दारू, सुरा सुंदरी का रस पीने लगते हैं। भगवान बुद्ध के जमाने में श्रावस्ती में एक कन्या जवान होते होते भटक गई और कुमारी पे चली गई। धर्म ये कहता है किसी भी कन्या को किसी भी अपने भैया के साथ भी, अपने पिता के साथ भी अकेले घर में नहीं रहना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं कि किसी को भी अकेले, जवान कन्या, जवान लड़के को अकेले घर में नहीं रखना चाहिए। माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने जवान पुत्र, जवान पुत्रियों को अपने साथ, अपने पास में ही रखें। अकेले कमरा में जवान बच्चे, जवान बच्ची को नहीं सुलाने सोने देना चाहिए। और जवान बेटी, जवान बेटा को भी माता पिता को घर में अकेले नहीं रखने छोड़ना चाहिए। शास्त्रोक्त विधान है। वो कन्या माता पिता की ढील में भटक गई और जवान होते होते उसी श्रावस्ती के एक लड़के के साथ भग गई। माता पिता बच्चों पे ढील देते हैं, स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, क्या होमवर्क मिला, क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े, और कौन मास्टर है, कौन दोस्त है, कैसी तुम्हारी पढ़ाई, कैसे तुम्हारे मित्र, कहाँ तुम जाते, क्या मोबाइल में देखते, कहाँ बैठते उठते हो। माता पिता को जवान बेटा बेटी पे पूरा फोकस रखना चाहिए और उन लोगों को सुनहरी सीख देने वाली किताबें लाके देने चाहिए कि बेटा ये पढ़ो, बेटी ये पढ़ो। जो हम बच्चों को नहीं दे सकते वो ग्रंथ हमें बच्चों को लाके पढ़वाना चाहिए कि बच्चों को भौतिक ज्ञान भी हो, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, योग का, धर्म का ज्ञान भी बच्चों को हो। ये कर्तव्य माता पिता का बनता है। माता पिता लाली लाके दे देते, बच्चियों लाली लगाना नहीं चाहिए, लगा के आगे घूमत है और यहाँ से फटे कपड़ा पहन के घूमत है, इतने का पीस दिखाती है, कैसा चमड़ा, खुशबू लगा के घूमती है। अब ये लाली लिपस्टिक ये सुहागन नारियों के 16 श्रृंगारों में आता है, पर माता पिता उगारे कपड़े पहना रहे, बंडे कपड़ा लाके छोरियों पहना रहे और बेई लाली लिपस्टिक लगवा रहे, बेई खुशबू वाले पाउडर लगा के स्कूल भेज रहे हैं। हर साल 20,000 कन्याएं हिंदुओं की भग रही है, इसका रिकॉर्ड है। क्यों? माता पिता और भैया ने कजन ने कौन सी नशा पी रखा है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मुसलमानों की बहन बेटियों को, उनकी बेगमों को कोई मुंह नहीं देख सकता, उनके कोई घर में नहीं जा सकता। और ये हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों को फटे जींस में घुमा रहा है। फटे कपड़ा पहनना शास्त्र में निषिद्ध बताया,
फिर भी वे फटे कपड़े जीन्स पहन के घूम रही, टी शर्ट पहन के घूम रही, दुपट्टा का उन्होंने त्याग कर दिया। वो भैया देख रहा है और पिता देख रहा है। और मुसलमानों की बहनों, बच्चियों को, स्त्रियों को देखो, आंखें दिखती हैं केवल, और डबल टेबल कपड़े पहन के निकलती है। ये कर रहे हैं तो भोग रहे हैं। जिसके साथ बीता है उसके दिल से पूछो कि उस पे क्या बीत रही। आए दिन ये खबरें आ रही हैं व्हाट्सएप पे। परसों नरसों के दिन बासुदा से फोन आया कि महाराज ऐसी घटना घट गई। क्यों घट गई? तुम पाउडर लगवा के घुमवा रहे, तुम फटे कपड़ा यहाँ से खरीद के पहना रहे, तुम खुशबू वाले लाली लिपस्टिक लगवा रहे, ये इनका श्रृंगार है? नारियों का ये आदर्श है क्या कि वे ऐसे वस्त्र पहन के घूमे? किस शास्त्र में लिखा, किस धर्म में लिखा है? ये बहन मिल के ऐसे कपड़े पहन रही, ऐसे सज धज रही, इसमें ढील किसकी है? ये भग रही है जाकर के, इसमें गलती किसकी है? समाज की उन लोगों की गलती है जो नारियों को स्वतंत्रता के नाम पर बिगाड़ रहे हैं। ये गलती सुधारना चाहिए समाज को। ये लाली लिपस्टिक, ये पफ पाउडर, ये उनका काम है जो 16 श्रृंगार करती है नारियां, नव वधुएं हैं, ये उनके श्रृंगार हैं। और वो श्रृंगार समाज को दिखाने के लिए नहीं है, वो पति की आराधना के लिए पत्नी श्रृंगार करती है। पति को विष्णु रूप और पत्नी को लक्ष्मी रूप करके दान दी जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं विद्वानों द्वारा। तो ये समाज की जो गलती हो रही, इसका परिणाम भोगना पड़ता है समाज को। और जिस पे बीतती है उसका दिल रोता है, उसको रात में नींद नहीं आती, उसकी गलती है इसलिए नींद नहीं आ रही। वह कन्या श्रावस्ती से भाग गई, और भागी तो पति के साथ कब तक प्रेम रहेगा? सब प्रेम हमेशा दूराई में पनपता है, पास में रहने वालों का प्रेम नहीं, निंदा नफरत पनपती है। लैला मजनू का नाम आ रहा है तो लैला मजनू दूर रहे हैं तब उनका प्रेम अमर हुआ है। यदि ज्यादा पास रहते, ये डबल बेड सिस्टम में रहते तो डाइवोर्स कर देते, तलाक दे देते। प्रेम हमेशा दूर में पनपता है, प्रेम पास रहने से पनपता नहीं। पास जो रहता है उसका शील, संयम, सदाचार, ब्रह्मचार सब खराब हो जाता है। और लड़ते हैं ऐसे लोग, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। वह कन्या श्रावस्ती से माता पिता को छोड़ के भाग गई। एकमात्र बच्ची थी माता पिता की, और वह एक श्रावस्ती के लड़के के साथ भाग गई। माता पिता की ढील गई। बेटी है, एक ही तो बिटिया है, घूमन दो, खान दो, लाली लिपस्टिक पफ पाउडर लगा दो, फटे कपड़ा बंडे कपड़ा पहन दो। अब माता पिता ने देखा कि बिटिया चली गई, अब हम जी के क्या करेंगे? हमारा तो बिटिया ही एकमात्र दीपक और सहारा थी। माता पिता बेचारे पगले आ गए, शोक इतना गहरा छा गया कि माता पिता का जीवन नीरस हो गया। वह कन्या जिसके साथ भगी उसका भी प्रेम ज्यादा दिन रहा नहीं। प्रेम की, श्रद्धा की ये विशेषता है कि प्रेम हमेशा एक सा नहीं रहता, श्रद्धा हमेशा एक सी नहीं रहती, किसी की भी नहीं रहती। साहब हमारी तुम्हारी तो क्या, किसी की नहीं रही श्रद्धा एक सी। प्रेम एक सा कभी किसी का नहीं रहता। श्रद्धा घटती बढ़ती, कुटती फिरती रहती है, प्रेम भी घटता बढ़ता है। अंगड़ाइयां होती है, प्रेम में शिकायतें होती है। उस पति का और पत्नी का भी विवाद हो गया। वो बोली महाराज मैं का मर जाऊं, मैंने इनके चक्कर में अपनी मताई को छोड़ो, अपने बाप को छोड़ो, और मैं इनके चक्कर में आई और जे कहते कि तुम्हें कहाँ से लाऊं चाय की पत्ती, कहाँ से लाऊं आटा सामान, कहाँ से लाऊं कपड़ा, कहाँ से लाऊं ये सावन शैम्पू। महाराज जब ब्याह नहीं गाओ तब तो जे हमसे बहुत बातें करते थे, अब होगा उसको कहते कि तू बहुत खर्चा कर बारे कमा के ला। अब महाराज मैं कहाँ मर जाऊं। वो आया और कहने लगा बाबा जी जाकी बात मत सुनो, जा झूठ गलती जई की है, जई दे मुँह फंसा। मुझे तो मिल रहा हूँ तो बढ़िया ट्रैक्टर मिल रही थी, जमीन जागा, तो मेरो ब्याह हो तो दहेज मिलतो, दहेज महेज कछु नहीं मिलो। या कहते कि जब मोड़ा की नाक पहुँच लो, जा साफ कर दो सपरा, ऐसी बातें महाराज शिकायतें कर रही है, थावरों पे घूम रही है।
आसक्ति नहीं, प्रेम करना था। और प्रेम नहीं, आसक्ति की, मोह किया। ये जो टीवी में प्रेम आता है ये सबसे घटिया प्रेम है। प्रेम के नाम पे ये वासना है, प्रेम के नाम पे ये मोह है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजे बहु सूला। वह अपने पिता माता की ओर लौटने लगी। 2 बच्चे उसके हो गए। उसने सोचा मैं अपने माता पिता देख लूं, मैं कई सालों से माता पिता को नहीं देखी, मेरे माता पिता कैसे हैं वो देख ले। ऐसा सोच के वो बच्ची जो भाग गई थी जवानी के जोश में, अब वो लौटने लगी अपने माता पिता को देखने। आ रही थी गेल में, जंगल का मार्ग था, गाड़ी बसें तो चलती नहीं थी। आते आते उसने देखा कि उसके एक बेटे को सर्प ने डस लिया। रात में जंगल में सो रही थी, सर्प ने डसा तो बच्चा तुरंत मर गया। ये एक बच्चे को तड़पते तड़पते आंखों के सामने जिस माँ का बच्चा मर जाए उस पे क्या बीतती है। यह रो रही है, इस भूखी प्यासी है, जंगल में चल रही है। चलते चलते कहीं का पानी पी लिया और बच्चे को हैजा हो गया। छोटा बच्चा गोद में था। ये जो खंती के पानी, ये जो नालियों के झोरे के पानी पी लेते हैं लोग, इसमें बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया अंदर से फूटते हैं चमड़ी त्वचा में, और इतना दर्द होता है कि बाल तोड़ से ज्यादा दर्द होता है। और वो ऐसा बैक्टीरिया होता है कि उसमें से एक धागा जैसा निकलता है उस फोड़े में से, और वो धागा खींच के निकाल दो तो वो सही हो जाए, कीड़ा निकल जाए। और वो मांस में से फूटा फोड़ा की भांति, और उसका ट्रीटमेंट करते रहो तो वो सही नहीं हो, जड़ें जमा के बहुत सारा सड़ा देता है, बर्बाद कर देता है। और वो यदि धागा निकल जाए उस फुंसी में से तो ठीक हो जाता है। ऐसा बैक्टीरिया होता है नाले झोरे के पानी में। वो पानी पिया और उसका छोटा बच्चे को वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया और हैजा में छोटा बेटा मर गया। अब ये माँ अकेली बची है और इसकी एक ही इच्छा है कि माता पिता को मुँह देख लूं फिर मैं भी मर जाऊं, मुझे नहीं जीने या दुनिया में। जब से जीवन मिला तब से दुखी दुखी हूँ, मैंने सुख नहीं देखी। वो माँ भूली भटकी भूखी प्यासी, पति का वियोग बेटों का वियोग सह नहीं सकी, बच्चे पाप दुखों के पहाड़ टूट पड़े। आई श्रावणी में रात के समय उसने सोचा कि मैं माता पिता से मिल लूं, दिन में वो कोई देख लेगा तो मारेंगे पीटेंगे, लोग नाक काट देंगे मेरी। अब वो रात के समय आके देखती है तो लालटेन जल रही है और माँ ने किवाड़ खुले रखे हैं कि मेरी बेटी कभी ना कभी लौट के आए तो उसे ऐसा ना लगे कि माँ नहीं है। तो माँ ने किवाड़ खोल रखे, लालटेन जल रही है। वो बिटिया ने आके देखा कि मेरी माँ कमरे में होगी तभी लालटेन जल रही। वो बच्ची जो भटक गई थी आज माँ बाप का मुख देखने का प्रयास कर रही है। ना जाने क्या हुआ कि वो दीवार गिर गई जिसमें भी उसके माँ बाप रहते थे, और दीवार गिरी तो उसमें ही उसके माँ बाप मर गए। बिटिया ने जब ये देखा कि माँ बाप तो नहीं देखे, वो मकान गिरा हुआ देखा तो उस पे और वज्रपात हुआ और इतना भारी दुख हुआ कि उसका मानसिक संतुलन चला गया। मानसिक संतुलन खो जाने पे वो कन्या बालों को नोचती, अपनी त्वचा को नोचती, खूना खान है, बाल खुले हैं, कपड़े का होश नहीं है और श्रावणी की नगरियों में फिर रही है। मानसिक संतुलन खो दिया है, शरीर का होश नहीं है, पगलियात हर कछु मुंह से निकालती हुई वह घूम रही थी। किसी ने कह दिया कि बिटिया तू नगर गलियों में मत फिर, तू भगवान बुद्ध के जंगल श्रावणी से दूर जो भगवान बुद्ध का तपोवन है तू तपोवन में चली जा। बिटिया वहाँ तो भोजन भी मिल जाए और साधु संतों की कृपा दया होते संतों में, वे तेरे जीवन को व्यवस्थित कर देंगे। कछु मंत्र झारनी कछु आशीर्वाद दे, तेरो दिमाग सही हो जाए। बिटिया तू नगर में मत घूमे, ये तो पत्थर मारेंगे गाँव के लोग, तू वह जंगल में चली जा। उस कन्या को कुछ गांव के सज्जनों ने
भगवान बुद्ध की जीत मन की ओर भेज दिया। और वो उघारी पुघारी कपड़ों का ठिकाना नहीं। भगवान बुद्ध की उस सत्संग की सभा में आई तो भगवान बुद्ध को छू के जो हवा बह रही थी, भगवान बुद्ध की दृष्टि वहां पे पड़ी थी। उनका सत्संग, उनकी वाणी से वो जगह बड़ी ही सात्विक थी। उसमें आई तो ये एक पेड़ की ओट में और बड़ी ही चिपके, बड़ी ही संकोच में बैठ गई और भगवान बुद्ध के अमृत वचन सुनने लगी। कोई सत्संगी आ रहा था, उसने देखी कि ये उघारी स्त्री यहाँ पे छुपी बैठी है। उसने अपने सिर का रुमाल खोल करके उस पे डाल दिया कि कपड़े पहन ले। उसने कपड़े पहने, लपेट करके कथा के सत्संग के बाद वो भगवान बुद्ध के चरणों में गई और जाकर के उसने प्रणाम किया और चरणों में बैठ के रोने लगी कि महाराज, धरती पे मुंह से ज्यादा दुखिया इस समय कोई नहीं। बोले बिटिया कोई क्या दुख है ऐसो? बोले महाराज, मैं तो आत्महत्या करने आई हूँ, बस मरने से पहले संत के दर्शन करना चाहती थी, सो महाराज मैं तुम्हारे चरणों में आ गई। बोल बिटिया क्या बात है? उसने कहा महाराज, ऐसे पति छूट गए, ऐसे बेटा छूट गया, ऐसे मैं बच गई, ऐसे मेरे माता पिता मर गए, अब मैं मौत चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बात जब सुनी तो भगवान बुद्ध तो दया के सागर थे। उनने कहा कि बेटी, तू दुनिया की दृष्टि में मर जा, मेरी एक बात मान ले। बोले महाराज, मैं दुनिया में जीत नहीं चाहूँ, बता मैं क्या कर? बोले बिटिया, तेरे लाने फलानी जगह एक गड्ढा करवा देते, तू उस गड्ढा में बैठ और ऊपर से एक टटिया रख देते। भोजन को इस समय पे थोड़ा बहुत एक टाइम भोजन देंगे, पानी देंगे, तू उस गुफा में रह। कम से कम खा, कम से कम देख, कम से कम बोल ही मत, देखना बोलना बंद कर। जो भिक्षुक लाके तुझे दे दे, शरीर को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा खा पी और तू ध्यान कर। अपनी नाक की जो श्वास आ रही है, जो जा रही है, उस श्वास को देख और श्वास में जप कर और माथे पे तू यहाँ पर चिंतन कर। आते जाते श्वास को धरे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे होए परम कल्याण। जो श्वास को देखता है, श्वास आ रही है तो कितनी आ रही, कहाँ आ रही, कितनी देर में आ रही, और श्वास जा रही तो कितनी जा रही, कहाँ छू के जा रही, कैसी जा रही। ये श्वास को देखो, शांत बैठो, हाथ नहीं खोलो, पैर नहीं खोलो, आंख नहीं खोलो, हिलो मती और बैठ जाओ 15, 20, 30 मिनट के लाने। जब जहां समय मिले वहां बैठ जाओ, आंखें खोलना नहीं। आंखें खोली और मन भगा, आंखें बंद की तो मन अंदर की दुनिया में ध्यान में जाने लगता है। जो माला करते हैं आंखें बंद करके माला करे, कमर सीधी रख के माला करे। भजन कीर्तन गा रहे, आंखें बंद और कमर सीधी रख के गाओ, फिर देखो आध्यात्मिक उन्नति कितनी होती। वो भगवान बुद्ध ने बिटिया कहा, उसे आश्रम में एक गड्ढा में रहने दिया और भिक्षुकों द्वारा थोड़ा भोजन भिजवाते और वो आंखें बंद करके श्वासों को देखने लगी। श्वासों को देखते देखते श्वासों पे सवार होकर अंदर की दुनिया में चली गई और बंद आंखों से वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल देखने लगी। हर मनुष्य के मन में इतनी शक्ति है कि वो अपनी मन इंद्रियों को एक दिशा लगा दे तो उसमें गजब का सामर्थ्य आएगा। एक महाराज जी थे, वो बताते थे कि एक सुई में धागा पोंछ के उस सुई को लटका दो और उस सुई की नोक को देखो, आंखें की पलकें गिरे ना, पलकें खुली रखो, कमर हाथ पैर सीधे रखो और सुई की नोक को देखो। आप कुछ दिन सुई की नोक को देखिए, आप में इतना बल आएगा, आप संकल्प करोगे सुई की नोक हिलने लगेगी, नचने लगेगी। सुई की नोक आपके संकल्प से बाण की भांति बनके चलने लगेगी
और सुई की नोक में इतनी शक्ति आपकी दृष्टि से आ जाएगी कि इसके सुई की नोक में से क्या मालूम आपको क्या क्या दिखने होने लगेगा। एक महात्मा जी कहते थे कि व्यक्ति के अंदर धारणा शक्ति सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर दे जो सैकड़ों 17 मनुष्यों से ना हो, वो अकेले संकल्प दृष्टि मात्र से कर सकता। पर ये सब सिद्धियां हैं, परमात्मा इसमें नहीं है, भजन इसमें नहीं है। इसमें तो शक्ति आ जाती है और वो शक्ति अपन किसी के अहित में खर्चा करें तो ऐसा संत महात्मा चाहते नहीं। जो बच्चे बच्चियां कहते हैं हमारा बहुत मन खराब होते, हमारे मन में बहुत बुरे विचार आते, हमारा मन शांत नहीं रही, बहुत चंचल है, बहुत बुरे विचार, बहुत बुरे काम होते, क्या करें? तो भगवान की सुंदर सा स्वरूप लीजिए और ठाकुर जी की एक अच्छी सी फोटो लाइए, एक हाथ पर उस फोटो को रखिए और उसको दृष्टि के सामने स्थित करके उसको एक टक देखिए, पल के झपकाना नहीं, 15, 20, 30 मिनट उसको एक टक देखो, भाव से देखो, प्रेम से देखो, सजग मन जागृत मन से देखो, पल के में आंसू आए, जलन पड़े, मच्छर काटे, हिलना नहीं, पल के गिराना नहीं, एक टक भगवान को देखो और देखते रहोगे तो भगवान से सूक्ष्म कनेक्शन जुड़ जाएगा। आप कोई प्रश्न पूछोगे, भगवान आपको उत्तर दे देंगे और आपका भगवान से ऐसा कनेक्शन होगा जैसा मीराबाई का भगवान कृष्ण से हो गया। आप जो मन में इच्छा करोगे भगवान उसी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देंगे। ऐसी शक्ति मनुष्य ने। वो संकल्प करेगा, पानी को देख के देगा, रोता हुआ व्यक्ति हंसने लगेगा। वो किसी को छू देगा, उसी में वो सामने वाला आनंदित हो जाएगा। ऐसी शक्ति मनुष्य में साधना से, त्राटक से, भगवत प्रेम से, जप से आ सकती। वो कन्या कुछ महीने उस गड्ढे पे बैठी रही और बैठ करके उसने श्वासों पे ध्यान किया, श्वासों में जप किया। उसमें इतना सामर्थ आ गया कि उसकी वाणी में वेद उतर गए, बिना पढ़े उसकी वाणी में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, सब वेदों को सार उसके जीवन में उसकी वाणी में प्रकट हो गया। उसने अंदर की यात्रा की, कुंडली शक्ति जागृत, सारे चक्रों का शोधन, ग्रंथियों का भेदन, जो शक्तियों के अंदर स्रोत हैं, जिनको 7 चक्र कहा जाता है। ये बहनें लाली लिपस्टिक लगा के, पफ पाउडर लगा के अपनी शक्ति को नहीं दिखाती। ये अपने बंदरिया घाई मुख बनाएंगी, जब पाउडर नहीं लगे बंदरिया लगे। अदिति अंदर की आत्म चेतना को, आत्म शक्ति को उभारे तो इतना सामर्थ्य है बहनों में। ग्रंथों में हमने पढ़ा, नारी अंक है एक कल्याण का। उसमें लिखा है कि नारी में इतनी शक्ति है, लोगों में दो आंखें होती है, नारी में तीसरी आंख है। यदि कोई माताओं को छुप के देते तो तुरंत वे सजग हो जाएंगी कि हमें कोई देख रहा है। ये माताओं बहनों के पास तीसरी आंख होती है। माताओं बहनों में इतना सामर्थ्य है कि क्या बता। राजाओं के यहाँ कई रानियां क्यों होती थी? क्योंकि नारियों की आंखों में भगवान ने वो शक्ति दी है कि ये किसी, पहले माता बहनें किसी को देखती नहीं थी और किसी को देख ले तो वो बेचारा नारी नयन सर जाही न लागा, लोग फांस कर जो न बधावा, सो नर तुम समान रघुराया। रामायण में तक लिखा है, नारी नयन सर माने सर माने तीर। ये लग जाता था तो राजा लोग भी नारियों के आंखों के तीर से घायल हो जाते थे। इतनी शक्ति है माताओं की दृष्टि में। तो वो माता बहन ने संकल्प किया और आंखें बंद की। उसने आत्म सौंदर्य को उभारा। आत्म शक्ति उसकी इतनी बढ़ गई कि जब वो गुफा में से निकल के भगवान बुद्ध के पास पहुंची, साधना तपस्या करके, वो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम उपदेश दो, आज प्रवचन तुम दो। और जब उसने मौन खोला, सैकड़ों हजारों लोग भगवान बुद्ध को सुनने आते थे। जब उस कन्या ने मौन खोला तो ऐसा ज्ञान, ऐसी वाणी, ऐसा प्रेम, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा सुख बरसा उसकी वाणी, उसकी नजरों से कि लोग का आध्यात्मिक उन्नति बैठे बैठे
महीनों तपस्या करने से जो लाभ नहीं होता था, जो उस युक्ति ने उपदेश दिया और लोगों को आध्यात्मिक लाभ हुआ। कई बहनें अपना घर परिवार छोड़ के उसके साथ साध्वी बन गई, उसकी शरण में हो गई। ऐसा तप, ऐसा तेज, ऐसी वाणी, ऐसे वचन निकले तपस्या के बाद कि सैकड़ों बहनों का कल्याण हो गया। जो मरने के लिए जा रही थी, जो आत्महत्या कर रही थी, जिसके जीवन में दुखों की कमी नहीं, लोगों के पास तो दुखों के पहाड़ आते हैं, उसके पास तो वज्रपात हुए थे जीवन में। उसका पति मर गया, उसका जवान एक बड़ा लड़का मर गया, उसके सामने उसका छोटा लड़का मर गया, उसके सामने उसके माँ बाप दीवार में दब के मर गए। सोचो उसका जीवन कैसा था, जिसके अंग पे कपड़े नहीं, लोग पत्थर मारते, धूरा डालते, चेंगाते और पागल होके जो मरने के लिए घूम रही थी, आज जब वो भगवान बुद्ध के वचनों पे चली तो ऐसी महान नारी बन गई कि नारियों ने अपना जीवन उसके चरणों में निछावर कर दिया। मनुष्य में कितनी शक्ति है। संत कह रहे हैं, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती के लाल तेरी
साथे, तू चाहे तो पहाड़ों को तोड़ दे। पापों का बेग रुके, पछता का शीश झुके, तू जो हिम्मत से काम ले। पापों का बेग रुके, पछता का शीश झुके, तू जो हिम्मत से काम ले। गुरु सगतिमान, पवन सगतिमान, तेरी सबसे भी ऊंची उड़ान है। धरती की सांस तू है, मनु का संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मन तू बड़ा महान है, बड़ा महान है, मन तू बड़ा महान है। सच्चिदानंद भगवान भीष्म पितामह ने जोश में होश खो दिए और ये तपस्या कर ली कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करवाऊंगा और हस्तिनापुर की गद्दी पे जो बैठेगा मैं जीवन भर उसकी सेवा करूंगा। मनुष्य को जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये प्रतिज्ञा करी तो वह श्रीखंडी जो द्रौपदी के यहाँ प्रकट भई, उस श्रीखंडी ने ये कसम खा ली कि मैं अब भीष्म जी से इस शरीर से बदला लेके मानूंगी। वो उसने माला पहन ली जो उसको पिछले जन्म में तपस्या से मिली थी, और वो माला पहन के श्रीखंडी पांडवों से मिल गई और उसने ये घोषणा कर दी कि मैं भीष्म को मारना चाहती हूँ, कोई मुझे सांप दे। अर्जुन ने भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, जब महाभारत का युद्ध के लिए दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में खड़ी थी और युद्ध की घोषणा हो गई थी, तो पांडव पक्ष से अकेले निहत्थे नंगे पैर धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं और जाकर के भीष्म पितामह के चरणों के रथ के सामने लेट जाते हैं। भीम देख रहा है, अर्जुन देख रहा है कि बड़े भैया कर क्या रहा है। जब युद्ध की घोषणा हो गई तो ये निहत्थे शत्रु पक्ष में क्यों जा रहा है। भगवान ने कहा कि धैर्य रखो, महात्मा जैसी बुद्धि है, धर्मात्मा है युधिष्ठिर। उन्होंने जा करके देखा तो युधिष्ठिर भीष्म जी के चरणों में लंबे पड़ गए। रथ पे खड़े खड़े भीष्म दादा का दिल भर आया और उन्होंने कहा, बेटा विजय। ऐसा दिल से जब आशीर्वाद निकला तो युधिष्ठिर जी महाराज खड़े हो गए, बोले, पितामह आप जैसे धनुर्धारी के हाथ में जब तक अस्त्र है, धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो भीष्म पितामह को परास्त कर दे। केवल हाथ में अस्त्र होना चाहिए। महाराज आपने आशीर्वाद तो दे दिया युद्ध से पहले, पर हम विजयी कैसे हो। तब उन्होंने अपनी मृत्यु का पूरा वर्णन कर दिया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्रीखंडी स्त्री है जन्म से, उसको यक्ष ने पुरुषत्व प्रदान कर दिया, पर मैं उसको स्त्री मानता हूँ। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो श्रीखंडिनी को लाके मेरे रथ के सामने रखना और पीछे से बाण चलाना, तो मैं मर सकता हूँ, नहीं दुनिया में मुझे कोई मार नहीं सकता। आखिर में यही हुआ कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण और नकुल सहदेव 10 दिन तक अकेले भीष्म पितामह ने पांडवों को छक्के छुड़ा दिए। भगवान कृष्ण में इतने बाण मारे कि कन्हैया रथ से कूद गए और एक चक्का पड़ो तो रथ को बाय उठा के भागे कि बुढ़े में तुझे मार दूंगा। भीष्म पितामह कहने लगे कि आ जाओ प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मुझे मार दो। तो भीष्म पितामह ऐसे थे कि बोले, प्रभु मैं बाणों से तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ। क्यों? बोले, आप शत्रु बन के आए हो इसलिए बाणों से सेवा दे।
छक्के छुड़ा दिए पांडवों के और कन्हैया के। ये ब्रह्मचर्य का प्रताप था कि अकेले 10 दिन तक पितामह ने पांडवों को ना को चने चबा दी। आखिर में जब बुरी हालत हो गई पांडवों की, तब फिर युधिष्ठिर ने कही कि श्रीखंडी को बुलाओ और अर्जुन के रथ पे खड़ा करो और अर्जुन श्रीखंडी के पीछे से बाण मारेगा, तब पितामह मरेंगे, नहीं वे सब पांडवों को छल्ली कर देंगे। तब फिर वो वीर गति को प्राप्त हुए। इतने बाण मारे अर्जुन ने कि पितामह ने एक बाण नहीं काटा। बोले आ जाओ बाणों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कितने महान थे पितामह। महाभारत में लिखा है जिनको संतान नहीं होती उनको कार्तिक के आखिरी के 5 दिन 11 से पूने तक पंचभीके कहलाती है। कार्तिक नहाने वाली माताएं उन दिनों बड़ी तपस्या करती है। पंचभीकों में कोई भीष्म पितामह के नाम से जल चढ़ाए कि मैं ये अर्ध निपुत्री जो थे गृहस्थ जीवन में रहे पर विवाह नहीं करवाया, ऐसे भीष्म पितामह की तर्पण कौन करे, श्राद्ध कौन करे। तो भगवान कृष्ण ने घोषणा करी, जब भगवान कृष्ण पांडवों को लेके भीष्म पितामह से सरसैया पे पड़े, जंगल में खेतों में मिलने पहुंचे, तो पितामह ने जल मांगा कि प्रभु मुझे प्यास लगी। तो अर्जुन ने बाण मारा और धरती में से पानी निकला और भीष्म जी के मुंह में गया। तब भगवान ने वरदान दिया कि धरती के जो स्त्री पुरुष भीष्म पितामह को आखिरी के 5 दिन कार्तिक के तर्पण करेंगे, जल देंगे, उन लोगों को पुत्र प्राप्ति होगी और उनका ब्रह्मचर्य व्रत मजबूत होगा, वे नियम संयम में आगे बढ़ेंगे। मैं आज ये घोषणा करता हूँ। उस दिन कन्हैया ने जो घोषणा की थी, जिनको संतान नहीं होती, जिनकी धात कटती है, जिनका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, वासनाओं से जो भरे हैं, ऐसे लोगों को पंचभीकों में व्रत करना चाहिए और जल भीष्म पितामह के नाम से चढ़ाना चाहिए और भगवान के स्तोत्र का 40 का विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, गोपी गीत आदि का पाठ करना चाहिए। और पंचभीकों में पूरे कार्तिक तपस्या ना बने तो 5 दिन नियम संयम साधना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करना चाहिए। ऐसे भीष्म पितामह उन्होंने ये बात दी। नम्रता में कितनी शक्ति है। महाराज युधिष्ठिर ने पहले भीष्म जी को प्रणाम किया, फिर द्रोणाचार्य के चरणों में पड़ गए। द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया कि बेटा विजयी भाव, यदि युधिष्ठिर तुम मुझे प्रणाम करने नहीं आते तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, पर तुम युद्ध से पहले मुझे प्रणाम कर रहे, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम विजय होंगे। बोले कैसे होंगे गुरुदेव, हम तो आपके सीखे भाई बच्चे हैं और गुरु तो गुरु और चेला तो चेला है, कैसे आपसे लड़े, क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में अस्त्र है उनका कोई वध नहीं कर सकता। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा जब तुम्हें लगे कि अब इनकी जरूरत नहीं है तो तुम मुझे कोई शोक समाचार सुना देना, मैं शोक समाचार सुन के रथ पे से ये हाथ में से धनुष छोड़ दूं, उस समय मेरा वध करना तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो ऐसी चाल भगवान ने चली कि अश्वत्थामा मारा गया, डोड़ पीट दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सुना कि मेरा एकमात्र पुत्र कैसे मारा गया, तो भीम ने जाके एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और कह दिया कि मैंने अश्वत्थामा मार दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अश्वत्थामा मार दिया। जब ऐसे भीमसेन ने गर्जना कही तो सब सेने कहने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। ये बात द्रोणाचार्य के कान में पड़ी कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले हाँ। तो बोले युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? बोले हाँ मारा, अश्वत्थामा मारा गया। पर इसके बाद ये कह रहे थे कि नरोबा कुंजरोबा, हे गुरुदेव मैं ये नहीं कह सकता कि नर मरा है कि कुंजर माने हाथी मरा। इतनी धर्मराज कह रहे थे, इतने में भगवान कृष्ण ने शंख बजाया तो युधिष्ठिर की बात दब गई और जो ये सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, ये सत्य बोलने वाले धर्मराज ने कह दे, सोई द्रोणाचार्य ने शस्त्र फेंक दे और शस्त्र फेंका देसाई द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो वेदी में से जलद वेदी में से निकले थे,
धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, उन्होंने जाकर के और द्रोणाचार्य का सिर कलम कर दिया और द्रोणाचार्य मारे गए। देखो संयम सद्भावना छोड़ने की कितनी बुरी हालत होती है। एक दृष्टांत महाभारत का आता है। क्या हुआ कि द्रुपद और द्रोण बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे और इनकी मित्रता हो गई। द्रोण गरीब ब्राह्मण के बेटा थे और द्रुपद एक राजा के पुत्र थे, पर गुरु महाराज के आश्रम में पढ़ते थे तो दोनों का प्रेम हो गया। द्रुपद ने कहा कि मित्र द्रोण, जिस दिन मैं राज्य पद पे बैठूंगा उस दिन मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बचपन के मित्र हो। मित्र, तुम्हें जब दुख हो मेरे पास आना और मैं राजा बनूंगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं ही कुल दीपक हूँ, मैं ही बैठूंगा। दोनों मित्र पढ़ करके जब घर गए तो घर जाकर के एक दिन क्या हुआ कि द्रोण के यहाँ कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ द्रोणाचार्य का विवाह हो गया और उनका पुत्र हुआ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बालकों के साथ खेलता था, छोटा था, तो और बालकों ने कहा कि हम दूध पी के आए, देखो हमारा शरीर गैया को दूध पीते, कितनी बुद्धि कितनी शक्ति है। अश्वत्थामा, तुमने दूध पिया है गैया का? बोले कैसे दूध पीते? बोले मैया से पूछो और गैया को दूध पियो, फिर अपन कुश्ती करेंगे, फिर हमसे लड़ना। अश्वत्थामा आए और कृपी से कहने लगे कि मैया वो दूध पी ले। बोले बेटा दूध कैसे दें? नहीं मैं तो दूध पीऊंगा, मेरे दोस्त कहते बाल हट। कृपी मैया ने द्रोणाचार्य से कही कि ये लड़का दूध मांग रहा है, बताओ कहाँ से लाए? बोले देवी, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, अस्त्रों की विद्याओं की कमी नहीं है, पर मुंह पे धन या गैया नहीं। तो बोले आप अपने प्रिय मित्र द्रोण के पास जाओ, उनसे मांग लाओ धन। ब्राह्मणे तो मांगना ही धर्म है। तुम इतनी विद्या जाना तो कि तुम्हारे पास रत्न है, कोई भी तुम्हें मने नहीं करेगा। तो द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, मैं द्रुपद राजा के पास जाऊंगा और गैये और जो कछु चाहिए तुम क्यों मैं मांग लाऊंगा। मैया ने चावल को आटे को घोर के और छान के अश्वत्थामा को पिला दिया। बोले ले बेटा दूध पी ले। चावल को उबाल के माड़ पिला दिया। अश्वत्थामा कहने लगे दूध पी के आया हूँ, अब लड़ूंगा। वे बालक कहने लगे तेरे ना गैया है नहीं है, तू मूर्ख बना रहा, दूध है का तो। अश्वत्थामा ने सुना तो रोते रोते फिर आया। बोले माँ भी कह रहे तुमने दूध नहीं पिया, तू और कुछ पी के आया है। मैया कहने लगी कि बेटा मैं क्या करूं बेटा, मुंह पे गैया ही नहीं है तो मैं कहां से दूध लाऊं। बेटा को रोते देखा तो पिताजी ने तुरंत धनुष बाण छोड़े और गए द्रुपद के पास और कहने लगे मित्र मित्र मैं तुम्हारा सखा बचपन का दोस्त आया हूं। द्रुपद ने कही कि ये कहां के भिखारी आ गए यहाँ पे, हमको मित्र बनाते, इनके कपड़ों का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं और कह रहे मित्र में आ गया। बोले हटाओ इस भिखारी को, यज्ञशाला में भेजो, वहां पे नाज आटो सीधो सामान ले जाए, ये मित्र बनने आया है, इसमें ये हमारे पास बैठेगा, हमें गले लगाएगा। ऐसी बात जब द्रुपद राजा ने कह दी तो द्रोणाचार्य के सीने में वो ऐसे लग गई जैसे बाण लग गया। वो घाव जीवन में नहीं भरा। ये घरे नहीं गए द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह के पास गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारे हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्रों को पढ़ाऊंगा, आप ये सेवा मुझे दे दो। भीष्म पितामह ने कही पढ़ाओ। इन्होंने कौरव पांडवों को धनुष विद्या सिखाई और कुछ साल में कहने लगे कि बेटा मैंने तुम्हें सिखाया, तुम मुझे दक्षिणा दोगे? पांडवों ने कही गुरुदेव हम देंगे, मांगो क्या मांगते हो? बोले जाओ द्रुपद राजा को बंदी बना के जीवित मेरे पास लाओ। अर्जुन भीम जैसे लोग जहाँ जाएंगे वहाँ विजय होना बड़ी बात नहीं। पांचों पांडव गए और उन्होंने राज्य को घेरा और द्रुपद को पीटा मारा और बांध के बाबा जी के सामने खड़ा कर दिया। जब द्रुपद को कसा हुआ और दीनहीन अवस्था में देखा तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अब मुझे मित्र बनाओगे? बोले मित्र लज्जित मत करो, मुझे खोल दो, मैं तुम्हारे गले में मिलना चाहता हूँ। अर्जुन ने जब खोल दिया, द्रुपद ने द्रोणाचार्य को गले लगाया। बोले तेरा राज्य मेरे अधीन है,
मैं तुझे मित्रता बख्शते हुए आधा राज्य देता हूँ। आधा राज्य तू मेरे इशारे पे दिया हुआ हो, क्योंकि मैं विद्या से बल से युक्त था। तूने घमंड करके मेरी मित्रता अस्वीकार की थी, इसलिए मैं तो भीख में आधा राज्य देता हूँ। तू मुझे यदि उस दिन गैया दे देता तो तेरी ये हालत नहीं होती। ये बात द्रोणाचार्य की उस राजा द्रुपद के कलेजे में बरछी की भांति बैठ गई। उसने हजारों ब्राह्मणों के पास जाके ये प्रार्थना की कि द्रोणाचार्य जैसे मरे मुझे वो विद्या बताओ, मुझे वो मंत्र बताओ, मुझे वो अस्त्र दो कि मैं द्रोणाचार्य को मार सकूं। राजा द्रुपद अनेकों ब्राह्मणों विद्वानों के पास गए और जाकर के कहा कि मुझे कोई कृपा करो, मैं इतनी दक्षिणा दूंगा ब्राह्मण देव कि तुम्हें जीवन भर कहीं हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये द्रुपद का वचन है, पर तुम मुझे जिस प्रकार द्रोणाचार्य मर जाए वैसी विद्या बताओ। देखो, एक ब्राह्मण जब अपनी मर्यादा त्यागता है, एक क्षत्रिय जब अपनी मर्यादा त्यागता है तो कितनी बुरी हालत होती है। लाखों बेकसूर लोग मारे गए, यहीं से महाभारत की उत्पत्ति भई। यदि ये अहंकार ना करके उन ब्राह्मण को अपना लेते कि द्रोणाचार्य तुम ब्राह्मण हो, हम भले ही राजा हो पर तुम मित्र हो, तो इतनी बड़ी घटना ना घटती। या फिर ये मान जाते द्रोणाचार्य कि मित्र हम तुम्हें माफ कर रहे, हमने तुमसे बदलो ले लो, अब तुम जो चाहो वो कर लो, अपन बराबर हो गए, तो विवाद नहीं होता। पर द्रोणाचार्य ने कहा जा भीख में तुम्हें मैंने राज दो। ये बात उन्हें लग गई, और लगी तो ऐसी लगी के साथ याज उपयाज शंख जी ब्राह्मण उस समय बहुत विद्वान थे। द्रुपद जब गए तो उन्होंने शंख नाम के ब्राह्मण ने कहा कि तुम भले ही बहुत मोहरे सोने की दे रहे, पर मैं नहीं, मेरा भैया उपयाज तुम्हारा यज्ञ कर देगा, वो धन का लोभी ब्राह्मण है। जब ये लिखित के पास द्रुपद गए, लिखित ने कही कि मैं तंत्र मंत्र के मंत्र पढ़ूंगा और अग्नि में आहुति दूंगा, और अग्नि में से धृष्टद्युम्न नाम का एक वीर उत्पन्न होगा और एक स्त्री उत्पन्न होगी द्रौपदी, और उससे फिर तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और वो ही हुआ। उन लिखित नाम के ब्राह्मण ने आकर द्रुपद राजा के यहाँ आहुति दी और मेली मसान की आहुति दी। उस अग्नि में से धृष्टद्युम्न ढाल और तलवार लेके निकले और उनने कहा बताओ क्या है। तो राजा द्रुपद ने कही कि बेटा शत्रु हमारा द्रोण है, तुम्हें द्रोण का वध करना है, इसलिए तुम्हें उत्पन्न किए हैं। उस दिन से आग लगी थी मन में कि मैं द्रोणाचार्य को छोड़ूंगा नहीं। और आज जब ऐसी घटना घटी तो धृष्टद्युम्न ने आकर द्रोणाचार्य का सर कलम कर दिया। और ये जो धृष्टद्युम्न की बहन द्रौपदी निकली, इन द्रौपदी ने माफ नहीं किया, उसको दुर्योधन को बोल दिया कि अंधे की औलाद अंधी होती। दुर्योधन के बरछी लग गई। ये हड्डी नहीं होती हमारी जीभ में, पर ये जीभ किसी को कटुवाणी बोल दो तो धनुष बाण हथियार बरछी से जो घाव नहीं होता, जो इस बिना हड्डी की जीभ की चोट से हो जाता है। द्रौपदी ने बाण मार दिया दुर्योधन को कि अंधे की औलाद अंधी होती है। इस घटना ने लाखों महिलाओं को विधवा कर दिया, लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया। इतनी खून बहा महाभारत की कुरुक्षेत्र की धरती पे कि नाले बह गए, इतने लोग कटे मरे थे, इतने हाथी मरे, इतने घोड़ा मरे, इतने सैनिक मरे कि 18 अक्षौणी सेना मारी गई। इतना भयंकर युद्ध हुआ। क्यों हुआ? ये बचपन के दो मित्र ने क्षमा नहीं किया, इसलिए महाभारत हो गया। यदि ये क्षमा कर देते तो ऐसी घटना नहीं घटती। क्षमा वर्णन को होते छोटन को अपराध, विष्णु जी को क्या घट गयो जो भृगु ने मार दिला। सज्जनों क्षमा कर दो, किसी से बदला मत लो। जिसने दिया दर्द दिल उसका मालिक भला करे। सज्जनों को तो यही है कि यही फिर से दुआ करे कि जिसने दिया दर्द दिल उसका मालिक भला करे। बुराई से बुराई कभी नहीं कटती,
बुराई भलाई से कट जाती है, इसलिए भलाई करो। कोई हमारे साथ बुरा कर दिया, उसको एक बेर माफ कर दो, दूसरी बेर समझा दो और तीसरी बेर ना माने तो उसको माफ मत करो। फिर सूरवीरता मनुष्यता नहीं है, पर क्षमा करना ये बहुत बड़ी बात है। द्रोणाचार्य द्रुपद को क्षमा कर देते या द्रुपद द्रोणाचार्य को क्षमा कर देते तो महाभारत नहीं होता। और क्षमा नहीं करी, कीचड़ से कीचड़ धोगे तो कभी शुद्धि होगी नहीं। बैर से बैर को निभाओगे तो कभी रास्ता निकलेगा नहीं। बैर को प्रेम से जीत लो, द्वेष को क्षमा से जीत लो, इसी से रास्ता निकलता है। इसलिए भैया जीवन बड़ा कीमती है। संत महात्मा कह रहे हैं, ये जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो। जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो। जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो। जीवन मिला हरि कृपा से, दुर्लभ है मानव जीवन मिला हरि कृपा से। पा सकते हो परम धाम को बातें, पा सकते हो परम धाम
समय बड़ा बलवान मनवा बिरता काहे कमाए समय बड़ा बलवान मनवा बिरता काहे गवाए अर्जुन जैसे वीर समय के आगे शीश झुकाए अर्जुन जैसे वीर समय के आगे शीश झुकाए समय बड़ा बलवान भैया बिरता काहे कमाए समय बड़ा बलवान भैया बिरता काहे गवाए और अर्जुन जैसे वीर समय के आगे शीश झुकाए अर्जुन जैसे वीर समय के आगे शीश नवाए एक पल भी तो रुके नहीं है ये समय को चरखो एक पल भी तो रुके नहीं है यही समय को चरखो जीवन हाथ से जाए मनेगा पर को जीवन हाथ से जावे मनेगा पर को जीवन हाथ से जावे मनेगा पर को इन भक्तों ने जीवन पर का गोविंद का गुण गाया भक्तों ने गोविंद पर था गोविंद का गुण गाया इन भक्तों ने समय को पर का गोविंद का गुण गाया भक्तों ने समय को पर था गोविंद का गुण गाया और हरि चरणों में ध्यान लगा कर जीवन सफल बनाया हर चरणों में ध्यान लगा कर जीवन सफल बनाया हरि मिलन को मिला ये जीवन जीवन को कर दो हरि मिलन को मिला ये जीवन जीवन को कर दो हरि मिलन को मिला ये जीवन साधन को कर दो हरि मिलन को मिला